विल स्मिथ हॉलीवुड के सुपरस्टार कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विल स्मिथ हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कामयाब फिल्में दी हैं। एक रीसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने होस्ट से कहा कि मैंने इस रमजान में कुरान को कवर टू कवर पढ़ा है, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, जिस पर होस्ट हैरान हो गया और उसने ये पूछा कि भाई 55 साल की उम्र में आप ये क्या कर रहे हैं। तो इस पर विल स्मिथ का कहना था कि मेरा ये मानना है कि कुदरत आपको लेट 40s या अर्ली 50s में यानी लाइफ के सेकंड फेज में एक मौका देती है। दूसरा कि आप अपनी लाइफ के फर्स्ट फेज यानी कि 40s से पहले की उम्र में जो आपने किया, सही किया, गलत किया, उस पे आप एक नजरसानी करें। यहां होस्ट ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताएं कि कुरान में आपको ऐसा खास क्या लगा, जिस पे विल स्मिथ ने कहा कि एक तो कुरान बहुत सिंपल है, दूसरा कुरान में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, तीसरी बात यह कि कुरान में जो स्टोरीज बयान की गई हैं वो बाकी किताबों की तस्दीक करती हैं, यानी कि एक चेन बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, जिससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। लेकिन यहां पाकिस्तानियों के लिए और उम्मत के लिए सवाल पैदा होता है कि अगर हॉलीवुड का एक सुपरस्टार कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ रहा है, यानी वो उसको हवा लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, या अपनी बेटी को विदा करने के लिए सर पे रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, या अगर उसका बेटा किसी सफर पे जा रहा है तो उसके सर पे रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, इस नॉन मुस्लिम हॉलीवुड सुपरस्टार जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको पता है कि कुरान को मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना है। तो उम्मत के लिए सवाल है, क्या हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं? क्या हम कुरान को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये जाने कि हमारा खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है? यकीनन अगर इस सवाल का जवाब हां में है तो हमारी आने वाली जिंदगी, बल्कि मौत के बाद की जिंदगी बहुत आसान हो सकती है।